नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इलाहाबाद पाठशाला। हमारे चैनल पर लगातार क्लासेस जनवरी 2024 एग्ज़ाम ओ लेवल के अकॉर्डिंग मैराथन क्लास दी जा रही है, जिसमें जिसमें आपको सभी प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें कि जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव इम्पोर्टेंट हैं, वो सब के सब सभी के सभी क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आने वाले 13 तारीख से 20 तारीख जो आपके एग्ज़ाम हैं 13 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक, उन सभी में आपका कमांड अच्छा हो सके और आप पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें कि हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया है, जिसमें कि M1R5 जनवरी 2023 में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया गया है बच्चों द्वारा। जिसमें कि देखेंगे क्वेश्चन 1 है। पहला क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल डॉट 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 एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात करेंगे तो इम्प्रेस ODP, ODS, ODT और ODP एक्सटेंशन का मतलब होता है फैमिली। और इससे पहले वाली क्लास में भी आपको बताया गया है कि जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर अपने अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, अगर कोई भी फाइल उसमें बनाई जाएगी तो जब फाइल को सेव करते हैं तो एक तो नाम जो होता है वो यूज़र के द्वारा डिसाइड होता है कि यूज़र जो होता है वो उसमें नाम डिफाइन करता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के नाम पर जो राजू, और डॉट ODT लग गया इसका मतलब राइटर में सेव हो गया, डॉट ODS लग गया इसका मतलब कैल्क में सेव हो गया, डॉट ODP लग गया तो इसका मतलब इम्प्रेस में सेव हो गया। तो यहाँ पर इम्प्रेस की फाइल का पूछा गया है तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ODP इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इन सेव विथ एक्सटेंशन, तो डॉट ODP सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉफ्टवेयर, इसमें कह रहा है सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो फ्री, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सॉफ्टवेयर जो फ्रीडम मतलब फ्रीली हो, उसके अलावा उसमें किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन किए जा सकते हों। तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार का है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्लस उसके बाद सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होते हैं उसमें कुछ फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ पेड होते हैं, उसी के अंतर्गत आता है। जिसमें कि देखेंगे यहाँ पर देखेंगे सिंक्रोनस पैकेज और मिडिलवेयर और फिर OSS। तो OSS का मतलब यहाँ पर रखा गया है कि यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये सभी जो होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। फटाफट आज हम क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन ही चलेगा, जिसमें कि आपको 100+ क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को टिक करेंगे और क्वेश्चन पर ही फोकस करेंगे। स्पेशली किसी भी टॉपिक को इसमें खींचा नहीं जाएगा कि टॉपिक पर आपको बहुत देर तक उस टॉपिक पर बताया जाएगा। जो डिस्क्रिप्शन वाली क्लास है वो आप अलग से देख लीजिए। अभी एग्जाम टाइम है तो एग्जाम टाइम में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर लेंगे वही चीज़ आपको एग्जाम में याद रहेगा। और एक चीज़ कि जब आप O लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जामिनर द्वारा वही रिपीटेड किए जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो तैयार कीजिए, फटाफट आंसर देखिए। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या होता है। तो फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की बताना है। अब चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो, चाहे कैल्क हो या चाहे इम्प्रेस हो, जब शॉर्टकट के पीछे पूछा जाएगा
तो ज़्यादातर शॉर्टकट की सिमिलर होती हैं, चाहे राइटर हो, चाहे कैल्क हो और चाहे इम्प्रेस हो। तो फाइंड एंड रिप्लेस का पूछा गया है, तो इसमें देखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्ट की जो होता है वो होता है डी, कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच जो होता है वो फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्ट की होता है, ऐसा कि यहाँ पर है। जैसे कि यहाँ लिब्रे ऑफिस में हम ओपन कर लेते हैं, जिससे कुछ चीज़ों को देखेंगे, जो चीज़ें आसानी से और जल्दी से कवर हो जाएं उनको भी हम देखते चलेंगे साथ साथ। ये देखेंगे ये है, और फिर उसके बाद राइटर हमने ओपन कर लिया, राइटर कैल्क, और फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखेंगे यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस में देखेंगे यहाँ पर है फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल प्लस एच होता है, ये शॉर्टकट की पूछी गई है। अगला चलते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का। लिब्रे ऑफिस कैल्क से क्वेश्चन पूछा गया है, कैल्क में क्लिप एक्शन के लिए कौन सा सही नहीं है। जब भी क्वेश्चन नहीं है पूछा जाए तो स्पेशली क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखेंगे कहा गया है चयन को फ्लिप करने से यह एक अस्थायी चयन में परिवर्तन हो जाता है, सही है। फिर उसके बाद फ्लिप हॉरिजेंटल बाईं ओर को दाईं ओर फ्लिप करता है, ये क्वेश्चन नंबर बी की। इसका जो फ्लिप हॉरिजेंटल बाईं ओर से दाईं ओर, यानी कि जो चीजें इधर लेफ्ट साइड दिखाई दे रही हैं वो राइट साइड दिखेंगी, ये ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद ये कट जा रहा है। फिर फ्लिप हॉरिजेंटल दाईं ओर को बाईं ओर फ्लिप करता है, ठीक है। फिर फ्लिप वर्टिकल चित्र को नीचे फ्लिप करता है, ये भी ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा बी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्लिप एक्शन के लिए ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की। प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की जो होता है वो कुछ यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे देखें प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ जहाँ कहीं भी हो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे आपका हो रहा है ए सही है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फुटनोट। यहाँ पे कह रहा है फुटनोट, फुटनोट पर रखा गया है सभी पृष्ठों के नीचे लेकिन समान। मतलब कई पेज हैं और कई पेज पर फुटनोट लगाया गया है। तो फुटनोट हमेशा पेज के निचले वाले सेक्शन में अपना डेटा टाइप करता है जब कभी भी लगाएंगे। तो जैसे यहाँ इस पेज पर फुटनोट लगाया तो एक पेज पर है, आप फिर उसके बाद अगले में आएंगे तो फिर यहाँ से यहाँ का फुटनोट हो गया, यहाँ से यहाँ का। सभी पेज में सिमिलर नहीं होता, अलग अलग होता है। इस पर अलग होगा, इस पर अलग होगा, इस पर अलग हो। फिर उसके बाद प्रत्येक पृष्ठ के नीचे लेकिन अलग अलग, मतलब प्रत्येक पेज पर नीचे लेकिन अलग अलग, ये सही है। फिर उसके बाद पृष्ठ के फुटर के अंदर, तो हेडर और फुटर, कोई भी पेज होता है ऊपरी हिस्सा हेडर का कहलाता है और निचला हिस्सा जो होता है फुटर का कहलाता है। तो यहाँ पर पृष्ठ के फुटर के अंदर, तो फुटर के अंदर नहीं लिखा जाता, ये अलग से लिखा जाता है। अगर फुटर के अंदर लिखा जाएगा तो सभी पेज पर एक जैसा हो जाएगा, सभी पेज पर एक जैसा हो जाएगा। अगर फुटर पर, पेज के हेडर के अंदर, अगर हेडर के अंदर है तो इसका मतलब तो भी ये हो जाएगा कि पेज के सभी पेज पर एक जैसा होगा। अगर ए लिख दिया तो सभी पेज पर ए होगा, ठीक है ना। तो इसका 6 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रत्येक पृष्ठ के नीचे लेकिन अलग, ठीक है। नेक्स्ट है अगला, अगला क्वेश्चन नंबर 7। टेलीग्राम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ये बिल्कुल सा आसान सा क्वेश्चन। ई भुगतान नहीं है, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर संदेश भेजना सही है, आवेदन ईमेल करना नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी बन जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बी है। फिर उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ओएस में रेडी क्यू, ठीक है ना, रेडी क्यू का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट सॉफ्टवेयर,
ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। पहला सॉफ्टवेयर जो आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, इसके अंदर पहला सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस और विंडोज़ होता है, डॉस और विंडोज़ से मिल करके बना होता है। इसके अंदर कर्नेल होता है, कर्नेल कोर सिस्टम, कोर हिस्सा होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पूछा गया है रेडी क्यू, रेडी क्यू का रख रखाव यहाँ पर किसके द्वारा होता है, तो एरे गलत है, स्टैक गलत है, और फिर उसके बाद लिंक लिस्ट सही है ये, और फिर उसके बाद डी गलत है। तो लिंक लिस्ट के द्वारा इसका रख रखाव मतलब इसे व्यवस्थित किया जाता है, मतलब ठीक किया जाता है, मरम्मत किया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंडेंस का पता लगाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है। यहाँ पर देखेंगे डिपेंडेंस शॉर्टकट की ट्रैश डिपेंडेंट, ठीक है ना। ट्रैश डिपेंडेंट के लिए कैल्क में पूछा गया है कौन सा शॉर्टकट की होता है। तो शॉर्ट की अगर बात करेंगे तो शॉर्ट की में देखेंगे पूरे पेपर में आप देखेंगे कम से कम नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके शॉर्ट की के होंगे। तो लिब्रे ऑफिस का जो लिब्रे ऑफिस में राइटर कैल्क इम्प्रेस है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। M1 R5 पेपर के लिए जो भी बच्चे 13 तारीख का पेपर पढ़ रहा है, जिन बच्चों का उनका फर्स्ट पेपर है, जनवरी 2024 के लिए प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पर देखेंगे ये जिसको 0 से बिल्कुल उठाया गया है। बिल्कुल अगर आपने अभी तक कोई भी क्लास नहीं देखी तो भी इसे देख करके जाइए, इससे आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बन जाएगा बी। तो करेक्ट आंसर है शिफ्ट प्लस F5, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सी एक फायरवॉल तकनीकी नहीं है। फायरवॉल, फायरवॉल जो होता है नहीं है पूछा गया है, ठीक है ना। फायरवॉल जो होता है वो कंप्यूटर में ये एक दीवार की तरह काम करता है जिसमें कि वायरस आने के चांसेस को रोकने का काम करता है। यहाँ पे देखेंगे पैकेट फिल्टर एप्लीकेशन और प्रॉक्सी सर्वर फायर प्रॉक्सी। यहाँ पर देखेंगे क्या नहीं है, तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में डी फायर प्रॉक्सी सर्विस, ये सर्विस इसके अंदर नहीं पाई जाता। प्रॉक्सी सर्वर डेटा होता है, एप्लीकेशन गेटवे और पैकेट फिल्टर, ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, ये नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे सभी को विवरण बताए बिना मुख्य विषय प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल भेजने का लिए क्या किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे इट यूज सेंड ईमेल, ईमेल सेंड करना है टू सम अदर पर्सन अनदर एडिशन ऑफ मैन सब्जेक्ट रिसीवर विदाउट डिस्क्लोजिंग डिटेल टू ऑल। कह रहा है जैसे जितने लोगों को मेल भेजा जाएगा उसमें किसी को किसी का मेल पता ना चले, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा BCC, ठीक है ना। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC कार्बन कॉपी। तो अगर कार्बन कॉपी के अंदर यानी एक होता है 2, एक होता है BCC और एक होता है CC, अगर इसके अंदर किसी पर्सन को मेल लिखेंगे तो उस व्यक्ति को मूल व्यक्ति होगा उसको मेल पहुंचेगा, BCC के अंदर भी रखेंगे उसको भी मेल पहुंचेगा, CC के अंदर रखेंगे उसको भी मेल पहुंचेगा। BCC जो होता है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, यानी कि यह मेल किसी भी व्यक्ति पर्सन को पता नहीं लगने देता कि भैया इसमें कोई मेल रखा गया है। CC के अंदर कुछ रखा तो पता चल जाएगा, और 2 के अंदर तो 2 को तो कॉमन होता है मेल भेजना जो होता है जिसको, तो इसको हम इंटरनेट के टॉपिक में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना जानेंगे कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका करेक्ट आंसर बनता है। अगला है 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत फंड ट्रांसफर करने का सबसे तेज तरीका। तो IMPS होता है, नाम से ही समझ में आता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है ना। कहाँ है ये, तो नेफ्ट, नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, ये यहाँ पर रख दिया गया है। IMPS होता है, ठीक है ना, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है ना।
नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड कौन सा सेटअप वैध नहीं है। यानी कि वैध नहीं है। जब भी आप चार्ट विजार्ड ओपन करते हैं तो उसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो डेटा सीरीज नहीं है, कि चार्ट नहीं है, कि चार्ट एलिमेंट नहीं है, कि चार्ट टाइप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट आंसर बन जाएगा बी, चार्ट सीरीज ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। बाकी डेटा सीरीज, चार्ट एलिमेंट और चार्ट टाइप ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। 100 क्वेश्चन प्लस हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा स्पीड में चलना होगा ताकि आप आसानी से सारे क्वेश्चन को जल्दी से कवर कर लें। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने का शॉर्टकट की। एक्सटेंशन मैनेजर का शॉर्टकट की जो है वो यहाँ पर देखेंगे, ये है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ई। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ई जो है वो एक्सटेंशन मैनेजर का शॉर्ट की है। तो कंट्रोल आल्ट ई 14 नंबर का करेक्ट आंसर बन जाएगा ये। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर का, 15 नंबर आसान सा पेपर है, ठीक ठाक लेवल का। वर्तमान स्लाइड में प्रेजेंटेशन शुरू करने का शॉर्टकट की। मतलब जैसे जब बहुत सारी स्लाइड बनी हुई हो और जिस स्लाइड पर आप काम कर रहे हो उसी स्लाइड को डायरेक्ट चलाना हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जिसमें शिफ्ट प्लस F5। और केवल F5 जो होता है वो सभी के सभी, मतलब पहली वाली से शुरू करेगा और आखिरी तक जाएगा, मतलब सभी स्लाइड को चलाने के लिए, मतलब स्टार्ट की स्लाइड से चलाने के लिए। तो दोनों ऑप्शन को ध्यान देंगे, ये वाला इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। अगला है 16 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क डॉट 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 पर फाइल को दूरस्थ रूप से सेव नहीं करता है। दूरस्थ रूप से नहीं सेव करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है और समझने वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क, कैल्क की जगह राइटर लिख दो, इम्प्रेस लिख दो, बात वही है। फाइल को दूरस्थ रूप से सेव नहीं करता है। इसको इंग्लिश वर्जन पढ़िए, लिब्रे ऑफिस में कैल्क डज नॉट रिमोटली सेव ऑन फाइल। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, IBM लोटस नोट्स और FTP। कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में रिमोट सेव जब करने जाते हैं तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन ऑन नहीं पाया जाता। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं पाया जाता। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, IBM और लोटस नोट्स और FTP। इसे देखने के लिए देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाता है। एक ऑप्शन मिलता है सेव रिमोट का और एक ओपन रिमोट का। सेव रिमोट पर जाते हैं और जाने के बाद जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऐड सर्विसेज पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए गूगल ड्राइव भी मिलेगा, वन ड्राइव भी मिलेगा और नीचे FTP भी मिलेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं मिलता गूगल लोटस नोट, ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ तक अगर आपने कभी अगर थियोरेटिकल आपने पढ़ा हुआ है या प्रैक्टिकल किया है तब तो ये क्वेश्चन कर पाते हो, नहीं तो फिर ऑप्शन से के लिए या तो रट लीजिए, एग्जाम टाइम तक का काम आया जाएगा। ठीक है ना, तो ट्राई कीजिए, कोशिश करिए। ठीक है ना, तो इसमें देखेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका ये है। ठीक है ना, ये ऑप्शन नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 16 नंबर का। 17 नंबर में आते हैं। 17 नंबर में देखेंगे, कह रहा है ATM डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या। अच्छा, ATM के डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, उसमें 16 डिजिट होता है, 16 डिजिट होता है। इसमें देखेंगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये थोड़ा सा त्रुटि वाला क्वेश्चन है और एरर वाला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसे। 16 डिजिट होता है, 16 डिजिट होता है, 4 पेयर होते हैं, 4 पेयर होते हैं और प्रत्येक पेयर में 4 डिजिट होता है, 4 डिजिट होता है, और 16 डिजिट टोटल होते हैं। फिर CVV नंबर पूछता है, तो CVV नंबर 3 डिजिट का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कार्ड के पीछे होता है। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल आसान, सेव एज के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस S जो होता है वो सेव होता है और करेक्ट आंसर बन जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S। सेव एज के लिए ये शॉर्टकट की है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर में देखेंगे कौन सी सेवा ग्राहकों को डायनामिक IP एड्रेस प्रदान करती है। बढ़िया क्वेश्चन है इंटरनेट का।
यहाँ पर कह रहा है कौन सी सेवा ग्राहकों को डायनामिक आईपी एड्रेस प्रदान करता है। डायनामिक का मतलब हमेशा चेंज होने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम होता है। इसमें देखेंगे डीएचसीपी और पीपीपी। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर हमारे लिए डीएचसीपी। डीएचसीपी जो होता है वो जो होता है हर एक ग्राहक के लिए जितने भी क्लाइंट होते हैं यहाँ पर विच प्रोवाइड डायनामिक आईपी एड्रेस क्लाइंट, जितने भी क्लाइंट होते हैं ग्राहक होते हैं उनको सबको अलग अलग डायनामिक जो है आईपी एड्रेसिंग प्रदान करता है, ठीक है। तो डीएचसीपी जैसे मेरे सिस्टम का अलग, आपके सिस्टम का अलग, अगले वाले सिस्टम का अलग, सबका अलग अलग होगा, ठीक है ना। आईपी किसी का एक नहीं हो सकता, वो डीएचसीपी के द्वारा ही डेवलप होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर का, मोबाइल साइबर खतरों ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए मदद उपयोगिता सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मोबाइल में किसी भी प्रकार का जो घोटाला या किसी भी प्रकार का ओटीपी लेकर के पैसे वगैरह ट्रांसफर कर लेना या किसी भी प्रकार का वायरस, उससे रोकने के लिए हमारे पास क्या होता है, नॉटल मोबाइल सुरक्षा, नॉटल मोबाइल गार्ड, नॉटल मोबाइल गार्ड गलत है, नॉटल एंटीवायरस मोबाइल सुरक्षा गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये देखेंगे करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा। तो नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा होता है, अगर यही पीसी के लिए पूछा जाता तो नॉर्टन एंटीवायरस मोबाइल सुरक्षा की जगह कंप्यूटर सुरक्षा, तो नॉर्टन एंटीवायरस, ठीक है ना। और यहाँ पर नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर 20 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस ट्रैक परिवर्तन, ट्रैक चेंजेस इन लिब्रे ऑफिस डज नॉट अलाउ, ठीक है ना। जो ट्रैक चेंजेस होता है यहाँ पर देखेंगे जैसे मर्ज, कंपेयर और रिकॉर्ड और स्प्लिट डॉक्यूमेंट, जब आप यहाँ पर जाते हो, यहाँ पर देखेंगे ट्रैक चेंजेस के अंदर आते हो तो इसके अंदर कौन कौन सा ऑप्शन पाया जाता है और कौन सा नहीं पाया जाता। अगर ये आपको पता है, ये सारे ऑप्शन पाए जाते वाले पता है, तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में आप ढूंढ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। स्प्लिट डॉक्यूमेंट जो होता है वो अनुमति नहीं देता है, ये ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 22 में आएंगे, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा वैध विकल्प नहीं है। मतलब जब आप अरेंज करने के लिए जाते हो तो यहाँ पर देखेंगे जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर ऑटो शेप में जाते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ ड्रॉ कर लिया, एक हमने ड्रॉ कर लिया, दो ड्रॉ कर लिया और फिर उसके बाद 3 ड्रॉ कर लिया। अब इसमें से किसी भी शेप को एक दूसरे के ऊपर नीचे ले जाना हो तो यहाँ पर देखेंगे जब जाते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट मिलता है, फॉरवर्ड 1 मिलता है, बैक 1 मिलता है, सेंड टू बैक मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सेंड टू फ्रंट और फिर फॉरवर्ड 1, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे सी ऑप्शन जो है वो नहीं पाया जाता, सेंड टू फ्रंट नहीं पाया जाता, ठीक है ना, ये ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है अगला 23, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेडशीट फाइल डॉट डॉट डॉट, कैल्क का होता है स्टार्टिंग में ही बता दिया .ods, जहां कहीं भी हो लगा दो टिक। 23 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 24 नंबर पे आते हैं। 24 नंबर में देखेंगे कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाए गए दस्तावेज फाइल का, राइटर में .odt होता है तो odt लगा दीजिए, सही हो जाएगा। 3 नंबर 4 नंबर तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन से मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर का है, 24 नंबर में देखेंगे बी सही हो गया। 25 नंबर प्रिंट प्रीव्यू कह रहा है प्रिंट प्रीव्यू को टॉगल करने के लिए कौन सी की का, तो टॉगल प्रिंट प्रीव्यू पूछा जाएगा, टॉगल प्रिंट प्रीव्यू पूछा जाए तो भी और प्रिंट प्रीव्यू पूछा जाए तो भी सही आंसर आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ ही मिलेगा, तो चौथा विकल्प सही है। 25 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आसान सा क्वेश्चन है 26 नंबर में देखेंगे कह रहा है फेसबुक के सीईओ का नाम बता दीजिए, तो मार्क जुकरबर्ग ये आपको जानना है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन है
27 नंबर देखेंगे लाइन ओएस के लिए एक प्रारूप है। तो लाइन ओएस के लिए प्रारूप है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है यहाँ पर सामान्य सर्वर और प्लेट टू प्लेट और फिर CSS CD और पीयर टू पीयर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ए। हाँ, सामान्य सर्वर यानी कॉमन सर्वर है, ठीक है ना, कॉमन सर्वर है। वन फॉर्मेट ऑफ लैन, लैन जो होता है लैन ओएस कॉमन सर्वर पर काम करेगा। 28 का देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन ऑफ कंपोनेंट यूज, तीसरी जनरेशन में कौन सी चीज यूज की जाएगी। तो पहला में देखेंगे वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में देखेंगे पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर और तीसरे में देखेंगे आईसी चिप। तो थर्ड जनरेशन में आईसी चिप जहां कहीं भी हो, ठीक है ना, कहाँ है, करेक्ट आंसर बी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 29 नंबर। 29 नंबर में देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क डॉट 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 के लिए विजार्ड नहीं देता है। कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में विजार्ड के अंदर कौन कौन सा विकल्प नहीं होता। चाहे राइटर में चले जाओ और चाहे कैल्क में चले जाओ, विजार्ड के अंदर जाओगे ये ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें लेटर फैक्स एजेंडा, लेटर फैक्स एजेंडा, ये तीन ऑप्शन पाए जाते हैं। तो इसमें से लेटर फैक्स एजेंडा काट दीजिए, ये अवेलेबल होता है, ये नहीं अवेलेबल होता, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर 29 का डी हो जाएगा। 30 नंबर पे आते हैं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल में, ठीक है ना, सभी स्लाइड को डिफॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है। सभी स्लाइड पर डिफॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है, अंतिम स्लाइड पर डिफॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है, उपरोक्त सभी। तो 30 नंबर में देखेंगे करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है ना, सभी स्लाइड पर डिफॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है। मतलब इसमें देखेंगे सभी स्लाइड पर जो भी डेटा होगा सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। फिर उसके बाद 31 में देखेंगे लिंक्डइन, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। लिंक्डइन कैन बी यूज, लिंक्डइन का उपयोग जो है वो क्यों किया जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर बॉइल्ड कनेक्शंस, फिर स्टे ऑन टच ऑफ कलीग्स, फिर उसके बाद सर्च जॉब, तीनों चीजें इसमें अवेलेबल होती हैं। संपर्क बनाने में, सहकर्मियों के संपर्क में रहने, रोजगार खोजने और उपरोक्त सभी, ज्यादातर रोजगार खोजने में काम किया जाता है लिंक्डइन। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये है 32 नंबर। 32 नंबर का क्वेश्चन है डॉट 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 खाली जगह पहले से भरना है आपको, से किसी दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ खोजे जा सकते हैं। तो भैया यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर 32 का हो जाएगा सी, थीसस। थीसस जो होता है जिसे कहते हैं सिनोनिम्स वर्ड, जैसे गुड लिखा और फिर उसके बाद यहाँ सर्च करते हो तो थीसस करते हो, जिससे कि गुड से गुड है, एक्सीलेंट है, ये सभी चीजें इससे रिलेटेड आ जाएंगी, ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 33 एंकर बटन, एंकर बटन ये, ठीक है ना। तो एंकर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर क्लास हमारी किए होंगे थ्योरी वाले कभी भी तो हम उसमें जरूर आपको बताते हैं कि एंकर्स कहाँ कहाँ होता है। कैरेक्टर पर हो सकता है, पैराग्राफ पर हो सकता है, फ्रेम पर हो सकता है। तो 33 का देखेंगे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, तीनों जगह पाया जा सकता है, कैरेक्टर पर भी हो सकता है, पैराग्राफ और फ्रेम पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज खाली जगह के रूप में एक्सपोर्ट करने का विकल्प देता है। इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना दो चीजें होती हैं। यहाँ पे राइटर में दस्तावेज को इंपोर्ट करने की सुविधा देखेंगे 34, इंपोर्ट करने का 34 में देखेंगे है सी, करेक्ट आंसर इसका है। पीडीएफ में भी मिलता है और ईपीयूबी में भी मिलता है, दोनों फॉर्मेट होते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाते हैं, एक्सपोर्ट ऑप्शन, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, एक्सपोर्ट पर जाते हैं तो दो ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर इंपोर्ट में है, एक मिनट,
PDF और EPUB। लिब्रे ऑफिस राइटर गिवन ऑप्शन एक्सपोर्ट एज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए जब जाते हैं तो फिर यहाँ पर देखेंगे एक्सपोर्ट करने गए, यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा EPUB फॉर्मेट और फिर PDF, फिर उसके बाद आपको JPEG भी हो सकता है, PNG भी हो सकता है। ये सारे फॉर्मेट पाए जाते हैं जब हम फॉर्मेट में किसी भी जिस फॉर्मेट में सेव करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने PDF में सेव किया तो डायरेक्ट फाइल PDF फॉर्मेट पर सेव हो जाएगी, जिससे कि आप अपने मोबाइल या कहीं भी आप आसानी से उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है 35। 35 में देखेंगे क्या है। 35 है भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन, परम 8000000 सॉरी। नेक्स्ट है 35 में देखेंगे, करेक्ट आंसर हो गया D। 35 के बाद 36 में देखेंगे डॉट 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 दस्तावेज परमांतरण के भंडारण, साझाकरण, सत्यापन के लिए सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। अ सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरेज, शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्टिफिकेट्स। तो भैया यहाँ पर क्लाउड के बारे में पूछा गया है, जिसमें कि देखेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे अमेजोन वेब सर्विसेज और फिर ऑरेकल, फिर गूगल क्लाउड और फिर डिजिलॉकर। कह रहा है जो आपके दस्तावेज होते हैं, दस्तावेज को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं। तो 36 जो है वो डिजिलॉकर है। डिजिलॉकर में देखेंगे हम अपने डॉक्यूमेंट जैसे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। तो डिजिलॉकर एप्लीकेशन है और वेबसाइट पर भी होता है, जो आधार के माध्यम से एक्सेस हो जाता है और आराम से उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक रूप से रख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 डॉट 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 शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग करके फॉर्मेट चिन्हों को टॉगल किया जाता है, ठीक है ना। फॉर्मेटिंग मार्क्स कैन बी टॉगल यूजिंग डॉट शॉर्टकट की। 37 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, Ctrl+F10। जो Ctrl+F10 होता है वो टॉगल फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की होता है, ये लिखा हुआ है। ये टॉगल फॉर्मेटिंग होता है जो पैराग्राफ के आगे ऐसा अपना शकल बना करके प्रस्तुत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 38 में देखेंगे कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान का कारण बनता है, ठीक है ना। तो भैया वायरस होगा। 38 का करेक्ट आंसर होगा ए, वायरस। वायरस जो होता है वो कंप्यूटर जैसे ह्यूमन के अंदर किसी भी प्रकार का वायरस आ जाता है तो बीमार पड़ जाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी तमाम प्रकार के वायरस आते हैं जो इंटरनेट या अदर किसी फाइल से, जैसे मूवीज, गेम्स, वॉलपेपर या कहीं से भी आप कुछ रिसीव करते हैं तो वायरस आने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद 39 है। 39 में देखेंगे पूछा गया है इनमें से कौन ट्रांजिशन ऑन स्लाइड वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये क्वेश्चन बताना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि ये अंदर की स्लाइड ट्रांजिशन से पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे वेरिएंट है, साउंड है, ड्यूरेशन है, कलर है, क्या नहीं होता, ठीक है ना। तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती? तो वेरिएंट, साउंड और ड्यूरेशन। 39 में करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी, कलर नहीं होता है, ठीक है ना। तो कलर नहीं होता, बाकी तीनों चीजें होती हैं। नेक्स्ट है देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा स्टाइल मान्य नहीं है। कह रहा है कौन सा स्टाइल मान्य नहीं है। हेडिंग 1, गुड, बैड, ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, लेकिन पुअर कहीं नहीं होता है, ठीक है ना। पुअर कहीं नहीं होता। तो भैया करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा डी, यानी पुअर ऑप्शन आपको नहीं मिलता है और कहीं भी नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है 41 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में सशर्त फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी डन ऑन लिब्रे ऑफिस कैल्क बेस्ड ऑन डेट, फॉर्मूला, सेल वैल्यू, तीनों पर काम करता है। यानी कंडीशन लगा देना कि किसी भी सेल में वैलिडेशन लगा देना कि देखो भैया इसके आगे इसका ना तो वर्ड लिख सकते हैं ना इससे बड़ा अमाउंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 41 में देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसमें सभी सही है। तीनों चीजों पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेस हो सकती है। 42 में देखेंगे स्वचालित वर्तनी जांच के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टकट की, स्पेलिंग, ग्रामर, ठीक है ना।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टकट की ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक में देखेंगे 42 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F7, ठीक है ना। गलत ग्रामर वर्ड को करेक्ट कराना, ठीक है ना। फिर उसके बाद 43 रूटिंग के लिए जिम्मेदार OSI, ठीक है ना, OSI लेयर, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है लेयर। लेयर जो होते हैं, जो OSI लेयर होती हैं वो 7 लेयर होती हैं। सातों में से कोई ना कोई लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का देखेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर देखेंगे नेटवर्क। नेटवर्क जो होता है वो ये यहाँ पर OSI रेफरेंस लेयर रिस्पॉन्स फॉर रूटिंग, रूटिंग के लिए जो है जिम्मेदार कौन होता है, तो नेटवर्क होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में देखेंगे कोई डॉट 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 विकल्प का उपयोग करके दस्तावेज में डेटा फील्ड तक पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 में देखेंगे, करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी। यहाँ पर देखेंगे एक्सचेंज डेटाबेस। एक्सचेंज डेटाबेस, कोई एक्सचेंज डेटाबेस विकल्प का प्रयोग करके दस्तावेज में डेटाबेस फील्ड तक आसानी से पहुंच सकता है। तो करेक्ट आंसर 44 का डी हो जाएगा। 45 में आ जाते हैं। 45 में कौन सा पैकेट स्विच वैन नहीं है, पैकेट स्विच वैन नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर किया जाता है। एकदम सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन बार बार रखा जाता है ट्रिपल सी के एग्जाम में और ओ लेवल के एग्जाम में, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे कहा गया है कौन सा पैकेट स्विच वैन नहीं है। तो इसमें देखेंगे 45 में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी में देखेंगे ISDN कौन सा पैकेट स्विच वैन नहीं है, तो ISDN नहीं है, ठीक है ना। अगला है 46। 46 में आते हैं। 46 में कह रहा है बैंक इस मशीन का उपयोग बड़ी संख्या में चेक को संसाधित करने के लिए करते हैं। तो बैंक जो होता है इस मशीन को बड़ी संख्या में चेक को संसाधित करने के लिए होता है। तो चेक रीड करने के लिए जो चेकबुक होता है, जो आप चेक काट करके देते हो, उसमें जो नंबर होता है उसको रीड करने के लिए मशीन होता है। तो मशीन में देखेंगे 46 में देखेंगे, करेक्ट आंसर इसका बन जाता है हमारा क्या, 46 में देखेंगे MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR, ठीक है ना। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे 47। 47 जो होता है स्प्रेडशीट फाइल को डॉट 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 मानक परमांतरण का उपयोग करके डिजिटल रूप में हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डिजिटल रूप से सिग्नेचर के लिए देखेंगे करेक्ट आंसर 47 का हो जाएगा DX.509, सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 48। 48 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क नहीं है। 48 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी, ठीक है ना, सेंटेंस ज्वाइंडर। वर्ड ज्वाइंडर होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस हाइपन, ये सभी पाया जाता है, ठीक है ना। वैलिड फॉर्मेटिंग के अंतर्गत ये सारे ऑप्शंस पाए जाते हैं, सेंटेंस ज्वाइंडर नहीं पाया जाता। 49 में आते हैं, देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग OS का एक एक्सटेंशन है, ठीक है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग OS, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर 49 का जो बन जाएगा ए बन जाएगा टाइम शेयरिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 50 नंबर, 50 नंबर पे आता है, जिसमें देखेंगे लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए शॉर्ट की क्या होती है। इससे बाहर आना हो तो बहुत आसान सा शॉर्ट की, ये Ctrl+Q होता है। तो Ctrl+Q के माध्यम से हम क्या जाते हैं, बाहर जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 50 के बाद अगला क्वेश्चन 51 नंबर। 51 नंबर में देखेंगे कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणियां कमेंट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन बी एडिटेड, फिर शो, फिर डिलीट, फिर ऑल ऑफ द अबव। 51 नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 52। 52 में ऑटो करेक्ट प्रविष्टि, ठीक है ना, बनाने के लिए प्रतिस्थापन, अपवाद, शब्दपूर्णता उपरोक्त किन में से क्या है। तो 52 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। इसमें देखेंगे वर्ड कंप्लीटेशन।
ऑटो करेक्ट का काम होता है कि ऑटो करेक्ट अगर इनकम्प्लीटेड वर्ड रहता है, जैसे मान लीजिए एजुकेशन लिखा, आप देखेंगे एजुकेशन ओ ना लगा करके डायरेक्ट एन कर दिया, ओ नहीं लगाया तो ऑटो कंप्लीटेशन अपने आप इसको करेक्ट करके ओ लगा देगा। इसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीटेशन, वर्ड कंप्लीटेशन। अब फिर उसके बाद इमेज मैप 53, इमेज मैप एक या एक से अधिक, इमेज मैप एक या एक से अधिक एंड इमेज मैप एज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर। 53 का देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा इमेजेस, अगर बहुत सारे हैं तो इमेजेस हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 54, यहाँ पर आई ओ टी में इस्तेमाल हो जाने वाला होने वाली जावा एक्सटेंशन फाइल क्या होगी, ठीक है ना। तो जावा एक्सटेंशन फाइल 54 का करेक्ट आंसर जो होता है .jar होता है हमेशा, ठीक है ना, जावा के लिए .jar। सेकेंड पेपर जब आप वेब डिजाइनिंग पढ़ते हैं तो उसमें जावा के अंदर ये आपको बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखेंगे 55 में देखेंगे कह रहा है इम्प्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करें। कह रहा है कि अंतिम लास्ट में जंप करना, जैसे 1 2 3 4 पहले से डायरेक्ट जंप करना हो एंड में, उसके लिए क्या करेंगे 55 में करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, Alt + Shift + F5। इसका प्रयोग करके हम आप लास्ट स्लाइड में जा सकते हैं। फिर उसके बाद ईमेल और उससे संबंधित डेटा को पर संग्रह किया जा सकता है, कहाँ पर अटैचमेंट में, फिर कंप्यूटर हार्ड डिस्क में, मेल बॉक्स में, तो गूगल ड्राइव में, कहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 56 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मेल बॉक्स, ठीक है ना, तो मेल बॉक्स करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है 57 में देखेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्यारा क्वेश्चन है, आसान सा, ठीक है ना। 57 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना, क्लोन फॉर्मेटिंग। इसको क्या कहते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेटिंग। जैसे एक पर हमने ये स्टाइल में ए लिखा हुआ है और दूसरी जगह इस स्टाइल में ए लिखा है, तो हमने ये क्या किया, इस पर पेस्ट करेंगे तो ये इसी के जैसा ए बन जाएगा, इसको बोलते हैं क्लोन फॉर्मेटिंग। अगला देखेंगे 58, किसी प्रक्रिया को जोड़ने का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है ना। तो जोड़ने के लिए कौन सा सबसे अच्छा विकल्प हो जाएगा, तो यहां पर देखेंगे एन ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ, कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज गलत, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन और इंटरप्ट सही है, ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 58 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 में देखेंगे 59 क्वेश्चन, एक फॉर्म में कौन सा फील्ड जोड़ा नहीं जा सकता, कोई भी फॉर्म बनाए तो उसमें कौन सा फील्ड नहीं जोड़ा जा सकता। तो फील्ड के अंदर डेट, टाइम, न्यूमेरिकल और स्ट्रिंग, इसमें से क्या चीज नहीं जोड़ी जा सकती। तो 59 का देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम, ठीक है ना। तो टाइम जो होता है फॉर्मेट में फील्ड नहीं जोड़ा जा सकता। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, वह स्लाइड जिसमें अनुवर्ती स्लाइड के शीर्षक की एक अव्यवस्थित सूची होती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन, यहाँ पर देखेंगे आउटलाइन स्लाइड, प्रीव्यू प्रेजेंटेशन और फिर समरी स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आउटलाइन स्लाइड, ये सही है। फिर उसके बाद 61 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल संवेदनशील जानकारी वाले हिस्से सामग्री सुरक्षा के लिए उपयोग करने की सिफारिश की जाती है, किससे, ठीक है ना, रिडक्ट, प्रोडक्ट, रिएक्ट और हाइड। तो करेक्ट आंसर 61 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बी। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो रहा है, मतलब प्रोटेक्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 62 में देखेंगे प्रस्तुति के दौरान स्लाइड को ... बदला जा सकता है, ठीक है ना, जब रन कराते हैं, ठीक है ना। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड कैन बी चेंज, यहाँ पर मैनुअली, फिर बाय क्लिकिंग, फिर बाय यूजिंग माउस पेन और ऑल ऑफ द अबव। 62 में देखेंगे सभी से,
मैनुअली भी आप चेंजेस कर सकते हो रन के दौरान, फिर बाई क्लिकिंग, बाई यूजिंग क्लिक ऑन माउस, फिर उसके बाद डी। तो करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। हर तरीके से आप क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, एडिट कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्नैप ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी समायोजित की जा सकती है? विच प्रॉपर्टी और स्नैप ऑब्जेक्ट कैन बी एडजस्ट ऑन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, वर्टिकल टाइप, ये तीनों कंडीशन हो सकती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव है। ठीक है, नेक्स्ट है 64 में देखेंगे कौन सा लैन लैन लोकल एरिया नेटवर्क आधारित मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है। मतलब लैन के माध्यम से ये जो मैसेजिंग है वो उनको लैन के माध्यम से नहीं मतलब लैन के माध्यम से वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डोमिनो और IIS, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सचेंज और फिर ग्रुप वाइज। यहाँ पर देखेंगे ये इतनी चीज़ें यहाँ पूछा गया है, जिसमें 64 का करेक्ट आंसर आपको बन जाएगा बी। ठीक है ना, बी जो है वो IIS जो है वो इसका उदाहरण मैसेजिंग का नहीं है। ठीक है ना, अगला देखेंगे नेक्स्ट है 65 में देखेंगे है इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जाता है जिसे कहते हैं। 65 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, सर्वर साइड इमेज मैप। यहाँ पर द इमेज मैप इज स्टोर इन लेयर बिलो द पिक्चर इज कॉल्ड। यहाँ पर देखेंगे सर्वर साइड इमेज मैप, ये गलत है। पीस इमेज मैप, क्लाइंट साइड इमेज मैप, और फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन फटाफट करते हैं 64 नंबर का। 64 में देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 66 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, टोकन रिंग। ठीक है ना, अगला है 67 में देखेंगे खुदरा स्टोर पर कार्ड भुगतान को संसाधित करने के लिए POS पॉस मशीन के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, ATM कार्ड स्वाइप करते हो, पैसा वैसा कटवाते हो। जब किसी भी जगह पे जाते हो शॉपिंग मॉल में, और वहां पर जो है कार्ड स्वाइप करके आप पैसा कटाते हैं। 67 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये हार्डवेयर खुदरा स्टोर पर कार्ड भुगतान को संसाधित करने के लिए पॉस एक हार्डवेयर प्रणाली होती है। हार्डवेयर डिवाइस मतलब मशीन। नेक्स्ट 68 3D प्रिंटिंग सामग्री से आप किसका प्रयोग करेंगे? आप देखेंगे 3D प्रिंटिंग में देखेंगे रेजिन होता है, निटिनोल, फिर रबर। ये 3D प्रिंटिंग में तीनों चीजें यूज होती हैं। ठीक है ना, तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, अगला है देखेंगे 69 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए ... से डिजिटल हस्ताक्षर मेनू विकल्प का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर कह रहा है टू डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर यूज डिजिटल सिग्नेचर मेनू ऑप्शन फ्रॉम। अरे डिजिटल सिग्नेचर कौन से मेनू में पाया जाता है, इतना घुमाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिर 69 है, 69 में देखेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फाइल के अंदर आपको डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प मिलता है। जैसे आप फाइल मेनू में जाओगे, यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन के बारे में पूछा गया है कि कौन से मेनू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 के बाद 70 में देखेंगे स्लाइड पर मैनुअल रूप से फॉर्मेटिंग किए गए ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को मास्टर स्लाइड उपयोग में परिभाषित शैली में वापस लाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो 70 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है ना, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग टू रिवर्ट के लिए कौन सा ऑप्शन मिलेगा? क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। इससे क्या होगा, सारी सेटिंग रीसेट हो जाती है। अगला क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये है 71। ठीक है ना, ट्वीट के रूप में पोस्ट किया गया ट्विटर टेक्स्ट की लंबाई कितनी हो सकती है? तो अभी देखेंगे इसके बारे में काफी कुछ
न्यू एडिशन आया है, मतलब न्यू अपडेट मिला हुआ है, अपडेट मिला हुआ है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये अपडेट न्यू है। इस वजह से अगर इस टॉपिक को आप गूगल सर्च के माध्यम से अगर आप पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले के अकॉर्डिंग, अगर पहले का ये क्वेश्चन है, चूंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देते हैं। जिसमें देखेंगे ट्वीट के रूप में पहले कितना होता था, तो 71 का देखेंगे 280 हुआ करता था, अब बढ़ चुका है, तो आप इसे आप चेक कर सकते हो। ये क्रॉस चेक कीजिएगा बच्चे, आपका काम है ये, ठीक है। इसमें देखेंगे यहाँ पर 72 नंबर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल में दो आकृति का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है। तो भैया किससे, ज्वाइंटर, फिक्सर, अटैच और कनेक्टर, कौन सा, तो कौन सा है, तो करेक्ट आंसर 72 का डी हो जाएगा, कनेक्टर। कनेक्टर के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 73, लिब्रे ऑफिस कैल्क निम्नलिखित टूल बार प्रदान नहीं करता है। अच्छा, कैल्क में देखेंगे मीडिया प्लेबैक, 3D सेटिंग, पॉइंटिंग, ड्रैगिंग, कौन सा ऑप्शन नहीं पाया जाता, कौन सा टूल बार नहीं पाया जाता। 73 में देखेंगे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पेंटिंग नहीं पाया जाता। अगला देखेंगे 74 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। तो 74 में देखेंगे कह रहा है एम्फेसिस, ठीक है ना, एम्फोसिस, और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस, और फिर कोटेशन, और फिर डबल कोटेशन। तो 74 का देखेंगे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डबल कोटेशन नहीं पाया जाता। डबल कोटेशन ऑप्शन ये स्टाइल के अंदर पाया जाता है, जब आप डीप इसमें देखेंगे प्रैक्टिकल करोगे तब आपको ये पता चलेगा। अभी तो फिलहाल आपको क्वेश्चन के लिए रटना है, कोशिश करिए कि एग्जाम तक आप क्वेश्चन रट लें, जिससे कि आपका आने वाला एग्जाम आपके लिए फायदेमंद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है 75 में देखेंगे कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा मान्य प्रेजेंटेशन मोड नहीं है। फिर से पूछ लिया, नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 75 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बी। इसमें पूर्ण स्क्रीन, आधा स्क्रीन, एक विंडो और लूप एंड रिपीट। इसमें देखेंगे हाफ डुप्लेक्स, हाफ स्क्रीन, ठीक है ना, हाफ स्क्रीन ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 76 में है किसी पते को दो फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं करने की अनुमति है। 76 में देखेंगे कह रहा है HTTP URL, और फिर SMTP URL, फिर उसके बाद न्यूज एड्रेस, और फिर टेलनेट URL। तो 76 में देखेंगे सी है, जो न्यूज एड्रेस होता है उसमें ऐसा है, ठीक है ना, डुअल फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट है 77 में देखेंगे 77 मल्टी थ्रेड मॉडल थ्रेड निष्पादन का शेड्यूलिंग डॉट 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 का कार्य करता है, ठीक है ना। इन द मल्टी थ्रेड मॉडल शेड्यूलिंग ऑन थ्रेड एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क ऑफ इनपुट करेगा, आउटपुट करेगा मेमोरी यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो 77 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है 78 में IoT प्लेटफॉर्म वॉइस कम्युनिकेशन का कुल प्रकार कितना है, तो कौन से रेशियो में, तो यहाँ पर देखेंगे 78 जो है वो है ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 4 और 3 का। फिर 79 है, 79 ई भुगतान के माध्यम से किया जाता है, वॉलेट के माध्यम से, डिजिटल वॉलेट, नगद उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन। 79 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, डिजिटल वॉलेट, ठीक है ना। वॉलेट नहीं, वॉलेट तो पर्स में रखने वाला जमाना चला गया है, ठीक है ना। अब सब लोग मोबाइल में सारा कुछ रखते हैं, उसी को डिजिटल वॉलेट बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे 80 नंबर कौन सी उपयोगकर्ता को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस नहीं है। फिर नहीं है, क्वेश्चन आ गया। IO, फिर उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट, फिर उसके बाद कंप्लीटेशन, और फिर उसके बाद फाइल मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर देखेंगे ये हो जाएगा 80 नंबर का, देखेंगे यहाँ पर सी हो जाएगा, कंप्लीटेशन की सुविधा नहीं होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 81 में देखेंगे लैन के लिए कौन सा हार्डवेयर आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे NIC ये चाहिए, फाइल सर्वर,
कोएक्सियल केबल, मॉनिटर सर्वर। तो ठीक है ना, 81 में देखेंगे करेक्ट आंसर जो है वो मेरे हिसाब से डी होगा, मॉनिटर सर्वर। ठीक है ना, तो मॉनिटर सर्वर, कोएक्सियल केबल, फाइल सर्वर और एनआईसी। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये भी पूछा जाता है। 82 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स मतलब फ्रीवेयर। ठीक है ना, तो फ्रीवेयर में देखेंगे फोटोशॉप, एमएस वर्ड, स्काइप और लिब्रे ऑफिस, कौन सा। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 82 का करेक्ट आंसर बन जाएगा डी, जिसमें लिब्रे ऑफिस जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिब्रे ऑफिस के अंदर राइटर, कैल्क, इम्प्रेस हम आप पढ़ते हैं। ठीक है ना, 83 में देखेंगे कह रहा है आधार एक विशिष्ट पहचान संख्या है, डॉट 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 द्वारा जारी किया जाता है। मतलब किसके द्वारा आधार बनाया गया, तो आधार के बारे में हम सबको पता है। यहाँ पर UIDAI ये संस्था है जिसके माध्यम से आधार कार्ड जनरेट हुए हैं। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर 83 का जो बन गया है वो सी बन गया है। फिर उसके बाद 84, बुकमार्क के बारे में कौन सा सही नहीं है, फिर से नहीं है पूछा है। बुकमार्क के बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना, तो @ वर्ण को बुकमार्क के नाम के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। @ यही वाला सही है, ठीक है ना, यही वाला सही है। मतलब बुकमार्क के रूप में @ आ गया तो नहीं से हो सकता। ठीक है ना, यहां पर देखेंगे 85 नंबर का क्वेश्चन। 85, उमंग। उमंग डू नॉट प्रोवाइड सर्विसेज। उमंग एप्लीकेशन कौन सी सर्विस को प्रोवाइड नहीं करता। फॉर्मर के लिए होता है, हंटर हंटर, शिकारियों के लिए ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है ना, स्टूडेंट के लिए होता है प्रेजेंट, और पेंशनर के लिए होता है। पेंशनर, विद्यार्थी, शिकारियों, शिकारियों के लिए नहीं है, किसानों के लिए। करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा इसमें 85 का होना चाहिए, 85 को बी सही है। ठीक है ना, नेक्स्ट है अगला। अगला देखेंगे 86। 86 का जो है इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी में कौन सा वैध पेपर फॉर्मेटिंग नहीं है। तो यहां पर 86 में कह रहा है विच ऑफ द नॉट वैलिड पेपर फॉर्मेट इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी। इसमें देखेंगे यह है लेंथ, विड्थ, हाइट और ओरिएंटेशन। इसमें तो सभी ठीक समझ में आ रहे हैं। 86 में देखेंगे ए है इसमें लेंथ। अगला है 87। 87 में देखेंगे कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कनेक्टर को के उपयोग के विशिष्ट स्थानों पर स्थिर किया जा सकता है। कहाँ पर, फिक्सर, ग्लू पॉइंट और ग्लू पॉइंट, कहाँ पर। 87 में देखेंगे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी में देखेंगे ग्लू पॉइंट पर जोड़ा जा सकता है। जैसे आपने देखेंगे कोई ऑटो शेप बनाएंगे तो जहां जहां डॉट बना होगा उसे ग्लू पॉइंट बोलते हैं, वहीं पर जाकर के फिक्स किया जा सकता है। 88 नंबर में देखेंगे, 88 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दस्तावेज में सम्मिलित करना संभव नहीं है। ठीक है ना, तो 88 में कह रहा है इज नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट डॉट 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 इन डॉक्यूमेंट, इमेज, शेप, वीडियो, 3D मॉडल। ठीक है ना, तो 88 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वीडियो। ठीक है ना, वीडियो जो है वो दस्तावेज में शामिल करना संभव नहीं हो पाता। मतलब राइटर के अंदर वीडियो शामिल करना थोड़ा सा क्रिटिकल है। ठीक है ना, फिर उसके बाद 89 में देखेंगे कह रहा है स्प्रेडशीट फाइल को लिब्रे ऑफिस कैल्क डॉट 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 के रूप में ईमेल किया जा सकता है। ठीक है ना, ओपन डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, PDF, उपरोक्त सभी। 89 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी। ठीक है ना, सभी चीजें इसमें होंगी। देखेंगे स्प्रेडशीट कैल बी ईमेल्ड एज लिब्रे ऑफिस कैल्क एज। कैल्क में देखेंगे जब कभी भी ईमेल करना हो तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, चाहे राइटर में मिले चाहे कैल्क में जाओगे तो भी। यहाँ पर देखेंगे सेंड ऑप्शन होगा, सेंड में जाओगे तो इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, वही ऑप्शंस यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है ना, ये देखेंगे नेटिक्वेट हमको सभ्यता बताता है। ठीक है ना, तरीका मतलब इंटरनेट पर बातचीत करने का तरीका बताता है। नेटिकेट किससे संबंधित है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। भोजन की आदतें, साइबर आदतें, खुदरा बिक्री की आदतें, बैंकिंग आदतें, फूड हैबिट, साइबर हैबिट्स। तो करेक्ट आंसर साइबर हैबिट, मतलब तौर तरीके की, मतलब शिष्टाचार की बातें कुल मिलाकर के।
ठीक है ना। फिर उसके बाद 91 में देखेंगे कह रहा है ओपन रिमोट विकल्प, ठीक है ना, डॉट 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 से फाइल खोलता है। कौन सा? डेस्कटॉप फाइल, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सर्विसेज फाइल। तो डेस्कटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सर्विसेज कौन सा? तो 91 में करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सर्विसेज फाइल। सर्विसेज के अंदर देखेंगे गूगल ड्राइव, एफटीपी या अदर तमाम प्रकार की सर्विसेज होती हैं जहां से डेटा को आप रिमोट के रूप में ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पर दस्तावेज का एक बैच बनाएं जो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत बने हों, ठीक है ना। जिसमें देखेंगे क्रिएट अ बैच डॉक्यूमेंट दैट आर पर्सनलाइज फॉर ईच रिसिप्ट। यहाँ पर देखेंगे यहाँ कस्टमाइज फाइल्स और फिर प्रेजेंटेशनाइज, फिर उसके बाद ईमेल, फिर मेल, मेल मर्ज, यूटिलिटी टू मर्ज, नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा 92 का। 92 का करेक्ट आंसर होगा सी, मेल मर्ज यूटिलिटी। मेल मर्ज के द्वारा एक से ज्यादा लोगों को मेल जो है भेजा जा सकता है एक ही टाइम में। मतलब कई लोगों को अगर मेल भेजना है तो उसमें से आसानी हो जाता है, मेल मर्ज का सहारा लेते हैं तो, ठीक है ना। 93 का करेक्ट आंसर देखेंगे। 93 में लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन शामिल करने का शॉर्टकट की। मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन को फंक्शन को ऐड करना है तो उसके लिए शॉर्ट की क्या होता है? तो 93 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 93 के बाद देखेंगे 94 फिर से शॉर्टकट की है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 94, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर का शॉर्ट की क्या है? 94 में ए है। ए में देखेंगे यहाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल है जो ऑटो फिल्टर, फिल्टर और ऑटो फिल्टर, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे 95 में देखेंगे कह रहा है प्रेजेंटेशन को डॉट 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 परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किसमें? बिटमैप, मेटा फाइल, 2D 3D। 95 में देखेंगे बी, 95 में देखेंगे मेटा फाइल, मेटा फाइल में नहीं हो सकता, META मेटा, ठीक है ना। मेटा फाइल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बाकी 2D 3D बिटमैप में हो सकता है। 96 में देखेंगे कह रहा है रिपीटर, रिपीटर के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? रिपीटर का काम होता है लो लेवल के सिग्नल को हाई लेवल के सिग्नल में कन्वर्ट करना, हाई लेवल के सिग्नल में कन्वर्ट करना। यहाँ पर देखेंगे लेयर 1 डिवाइसेस, फिर उसके बाद कनेक्टेड टू मैक्सिमम लेंथ सेगमेंट, और फिर उसके बाद करेक्ट इसमें है एक्टिव पावर्ड डिवाइस ऑल ऑफ द अबव। यानी कि कहने का मतलब 96 में करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों चीजें अवेलेबल होती हैं ऑल ऑफ द अबव। फिर उसके बाद 97 लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस डालने से क्या किया जा सकता है? क्रॉस रेफरेंस का विशेष यूज पूछा गया है। जैसे फुटनोट, एंडनोट होता है, बुकमार्क होता है, वैसे ही क्रॉस रेफरेंस होता है। तो 97 में देखेंगे इसमें कह रहा है कि विशिष्ट टेक्स्ट पैसेज पर जा सकते हैं, गलत है। एकल दस्तावेज में संदर्भित संदर्भों को फील्ड के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं, यह भी गलत पॉइंट है। फिर लक्ष्यों के रूप में कैप्शन और बुकमार्क वाली वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, गलत है। फिर यहाँ पर देखेंगे उपरोक्त सभी संभव है। यहाँ पर देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में करेंट क्रॉस रेफरेंस डालने से क्या आशय है, मतलब क्या है? क्रॉस रेफरेंस जो है विशिष्ट टेक्स्ट मैसेज पर जंप करा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है। उपरोक्त सभी है इसमें, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 97 का उपरोक्त सभी। अगला है 98 में देखेंगे ओपन IoT किस नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती का प्रबंधन करता है? 98 में देखेंगे 98 ओपन IoT किस नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर की तैनाती का प्रबंधन करता है? यानी कि थ्रू विच नेटवर्क डज ओपन IoT मैनेज रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट ऑफ सेंसर्स। यहाँ 98 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें देखेंगे XGSN
इसमें देखेंगे LSM, STTP, XGSN और GSN, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे GSN, XGSN का प्रयोग करके ओपन IoT जो होता है किसी नेटवर्क के माध्यम से रजिस्टर एवं सेंसर की तैनाती का प्रबंधन XGSN के माध्यम से करता है। 98 में देखेंगे 98 यहाँ इम्प्रेस एक उपयोगकर्ता को मैक्रोज माइक्रो के बारे में, माइक्रो रिकॉर्डिंग यानी माइक्रो के बारे में पूछ रहा है। इम्प्रेस एक उपयोगकर्ता को माइक्रोस की अनुमति देता है चलाने के लिए, संपादित करने के लिए, व्यवस्थित, तीनों चीजों के लिए होता है। तो 99 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का क्वेश्चन। 100 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक परिवर्तन किसी को ... की अनुमति नहीं देता है। किसको? एक्सेप्ट को, रिजेक्ट को, डिलीट को, एक्सेप्ट ऑल को। यहाँ पर देखेंगे डिलीट ऑप्शन को अनुमति नहीं देता है, डिलीट ऑप्शन नहीं पाया जाता। बाकी सारे ऑप्शन ट्रैक चेंज परिवर्तन में काम करते हैं। एक्सेप्ट भी पाया जाता है, रिजेक्ट भी पाया जाता है और एक्सेप्ट ऑल भी पाया जाता है, डिलीट नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके अंदर देखेंगे ट्रैक चेंजेस के अंदर ये सारे ऑप्शन तो पाए जाते हैं, लेकिन कहीं भी आपको डिलीट नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। आज की क्लास में देखेंगे प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे वही क्लास यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि देखेंगे कहा जाता है कि इसमें ओ लेवल में जितने भी पेपर हुए हैं आज तक, वो सभी पेपर में देखा गया है कि उसका एनालिसिस ये कि जो पेपर होता है, पेपर के क्वेश्चन जो होते हैं वो मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जिसको कहते हैं कि हम क्वेश्चन को रट लें। कुल मिलाकर के क्वेश्चन और ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर, डिट्टो क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं, उठा करके वही क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की, तनिक भी कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वो लोग सब्जेक्टिव पे मत जाएं। सब्जेक्टिव पे जाएंगे उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं उतने क्वेश्चन को फॉलो करते रहें, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।